मध्यकालीन भारत की संस्कृति में पाश्चात्य प्रभाव का हम अध्ययन कर रहे थे। अब आगे की कड़ी का हम आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम ध्यान करेंगे कि किस तरह से भारत की संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव होता है। हमने अध्ययन किया था, पहले बताया था, नाविकों की बात की थी। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। इटली का कोलंबस की हमने बात की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप ऑफ गुड्स ऑफ दक्षिणी अफ्रीका का अंतिम छोर बार्थोलोम्यू ने खोज की थी। मैगलन जो था उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। फिर मैंने बताया था विलियम हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। उसके बाद आगे का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए, भारत के अंदर पुर्तगाली और इधर है ये डच, और डच के यहाँ पर है अंग्रेज, और अंग्रेज के यहाँ पर है फ्रांसीसी। यहाँ पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की डच डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी। यहाँ 1600 में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है, यहाँ तक। और फ्रांसिस कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। पुर्तगाली आए थे, फिर यहाँ डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, और फिर फ्रांसीसी आए थे। 1595 में भी यहाँ डच आए थे। सबसे पहले कौन आया था भारत में? यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं, पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे बच्चों? पुर्तगाली आए थे। फिर कौन आए? डच। फिर कौन आए? अंग्रेज। और फिर कौन आए? फ्रांसीसी। इन सब का उद्देश्य भारत में व्यापार करना होता है। ये भारत में अपना एक व्यापार करके और 4-5 गुना ज़्यादा धन प्राप्त करके और वापस अपने देश लौट जाते थे। इनका उद्देश्य था व्यापार करना। ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आते हैं, और धीरे धीरे यहाँ एक शक्ति जो होती है अंग्रेज, इन सभी के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। पुर्तगाली फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है, पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है। डच कंपनी एक सीमित रहती है अपने, ज़्यादा ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है, और एक एक करके भारत से कंपनियां जो हैं वो अपने मिशन में असफल रहती है। ओनली अंग्रेज ही ऐसे होते हैं जिन्होंने भारत पर अपना अधिकार जमाया था, भारत के राजाओं पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो यहाँ पुर्तगाली, यहाँ अंग्रेज हैं, और यहाँ डच हैं, और यहाँ फ्रांसिस है। अंग्रेजों ने अपनी एक कोठी स्थापित की थी, यानी अपना एक फैक्ट्री बनाते हैं ये व्यापार करने के उद्देश्य से। अंग्रेज भी अपनी एक कोठी बनाते हैं, इसी तरह डच और इसी तरह फ्रांसिस, सब अपनी अपनी कोठियाँ स्थापित करते हैं। तो यहाँ पुर्तगालियों ने जो अपनी सबसे पहले एक फैक्ट्री बनाई थी, कोठी जो बनाई थी, जहाँ इन्होंने अपना निवास किया था, वो निवास स्थान होता है इनका कोचीन में ये अपनी फैक्ट्री बनाता है 1503 में। और यदि हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने जो है अपनी कोठी बनाई थी सूरत में। कौन सी जगह बनाई थी? सूरत में ये पहले बनाते हैं मछलीपट्टनम और बाद में सूरत बनाते हैं। पहले हमने पुर्तगाली की बात की, अब हम डच की बात करेंगे। यहाँ डच, इन्होंने अपनी जो है कंपनी या कोठी या फैक्ट्री स्थापित की थी। डेनिश कंपनी जो बनाई थी डच के नाम से, डच कंपनी जो बनाई थी बच्चों, यह कंपनी सूरत में बनाते हैं। और यहाँ मछलीपट्टनम अंग्रेज अपनी कंपनी बनाते हैं मछलीपट्टनम में, और फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी बनाई थी कहाँ पे? सूरत में। तो इस तरह रहता है ये। यहाँ से हम ध्यान करेंगे वापस। यहाँ पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी कहाँ बनाई? कोचीन में बनाई थी बच्चों। कौन सी जगह? कोचीन में।
डचों ने अपनी कंपनी बनाई थी कहाँ पे? सूरत में बनाई थी। और यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी बनाई थी कहाँ पे? मछलीपट्टनम में बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ये। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो गई थी। इस समय तक फ्रांसीसी की कंपनी 1664 में होती है। इनकी कोठी या फैक्ट्री कहाँ बनती है? सूरत में बनती है। पहले अंग्रेज मछलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाते हैं और मछलीपट्टनम से ये कहाँ चला जाते हैं? बाद में सूरत में। अब यदि अगर बात की जाए तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने भारत में पहले प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में होता है और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। 24 अक्टूबर 1764। यहाँ प्लासी के युद्ध की बात कर रहे हैं, यहाँ बक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं। प्लासी के युद्ध के समय यहाँ गवर्नर कौन होता है अंग्रेजों का? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर होते हैं। और बक्सर के समय गवर्नर कौन होता है? बक्सर के समय मुनरो। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान, हमने ये देखा कि यहाँ प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में और प्लासी के समय अंग्रेजों का कौन था? ये रॉबर्ट क्लाइव होता है। बक्सर का युद्ध होता है 24 अक्टूबर 1764 में और मुनरो जो हेक्टर मुनरो इस समय यहाँ के सेनापति होते हैं। ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे फेमस माना जाता है, जो एक अंग्रेजों का इतिहास में राज करने का, अंग्रेजों का भारत की प्रशासनिक व्यवस्था या अंग्रेजों के हाथों में एक बहुत बड़ी सोने की चाबी लग गई थी। सोने की चिड़िया भारत मिल गया था। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की भारत में नींव पड़ी थी और बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के लिए पूरे साम्राज्य उनके हाथों में सौंप दिया था। सोने की चिड़िया उनके हाथों में आ गई थी। बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों की नींव सुदृढ़ हो गई थी। तो ये दो युद्ध जो थे वो अंग्रेजों के लिए भारत में एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं बच्चों। यहाँ से हमने शुरुआत की। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीस। प्रतिस्पर्धा हुई सभी जातियों में और प्रतिस्पर्धा जातियों में हुई। हमने ये देखा कि यहाँ पुर्तगाली, डच और फ्रांसीस ये आपस में लड़े सब और आपस में झगड़ा हुआ। कौन जीते? अंग्रेज जीते। अंग्रेजों ने भारत में प्लासी का युद्ध किया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब सिराज-उद-दौला था। सिराज-उद-दौला पराजित हो गए, युद्ध के मैदान से भाग गए थे। प्लासी का युद्ध इनके साथ एक धोखा हुआ था। इनके दामाद जो थे मीर जाफर, वो युद्ध के मैदान में लड़े ही नहीं, बिना लड़े ही उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सिराज-उद-दौला ने उनके चरणों में अपनी पगड़ी रख दी थी और पगड़ी रख के कहा कि देश की इज्जत का सवाल है, लेकिन इनके दामाद टस से मस नहीं हुए थे। सिराज-उद-दौला यहाँ युद्ध के मैदान से भाग गए थे। सिराज-उद-दौला को बंदी बनाया गया था, उनका सिर काट दिया था और यहाँ अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना एक नींव रखी थी। सिराज-उद-दौला जीत गए थे। सिराज-उद-दौला तो उनको सिर काट दिया था, अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज़ों की भारत में नींव स्थापित हुई थी। बक्सर के युद्ध के अंदर 3 महान शक्तियाँ होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। 3 महान शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? यहाँ बक्सर के मैदान में हमने देखा कि बंगाल के नवाब जो हैं वो मीर कासिम हैं। अवध के नवाब का नाम है शुजा-उद-दौला। और दिल्ली का मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। 3 महान शक्तियां एक तरफ थी और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों में एक तरफ था। यहाँ भी 3 महान शक्तियों को पराजित कर दिया था
अंग्रेज़ों ने थोड़ी सी मुट्ठी भर सेना थी हेक्टर मुनरो के पास में, लेकिन वो सेना यूरोपीय प्रशिक्षित सेना थी और यूरोपीय प्रशिक्षित सेना ने भारत की 3 महान शक्तियों को पराजित करके हिंदुस्तान की जो सोने की जो चिड़िया थी भारत, उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया था। हिंदुस्तान उनको मिल गया था, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर अब अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर यहीं से अंग्रेज़ों ने भारत के धीरे धीरे प्रशासनिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। यहीं से भारत की जो संस्कृति है उसमें धर्म के मामले में अंग्रेज़ों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई। ये सब धीरे धीरे यहाँ से हमारी सभ्यता का जो है संस्कृति पर अंग्रेज़ों का प्रभाव हमें दिखाई देगा। तो आज हमने क्या देखा बच्चों कि पुर्तगाली है, यहाँ पे डच है। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, डच आ गए, फिर अंग्रेज आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। पुर्तगालियों ने अपनी कोठी कोचीन बनाई थी, अंग्रेज़ों ने हमने देखा यहाँ मूसलीपट्टनम बनाई थी अपनी कोठी। फिर हमने देखा कि यहाँ डच सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। फिर हमने देखा फ्रांसीसी यहाँ सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। अंग्रेज़ों ने बाद में सूरत को भी अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। यहाँ हमने देखा प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब होते हैं। हमने फिर बक्सर का युद्ध देखा। यहाँ पे बक्सर के युद्ध में 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। हमने ये 2 घटनाएं देखी थी। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे थे। फिर हमने यहाँ देखा कि 3 महान शक्तियों को हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था। अंग्रेज़ों का यहाँ यहीं से भारत की जो व्यवस्था थी वो सुदृढ़ हो गई थी। अंग्रेज़ों ने अब यहाँ की संस्कृति पर हमला करना शुरू किया था, यहाँ की सभ्यता पर हमला करना शुरू किया था। यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र में, यहाँ की जो भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाएगा। उसको भारत में जो भू राजस्व का जो पुराना सिस्टम होगा उसको समाप्त करके अब अंग्रेज एक नया सिस्टम यहाँ शुरू करेगा। वहीं से भारत में पश्चिमी प्रभाव की झलक हमें दिखाई देगी। तो यहाँ तक का हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया बच्चों। अब हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। सभी बच्चों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को धन्यवाद।